Hi guys, welcome to our channel Science for All. This is Kashif. और मैं हूँ अलीना और आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका। सुपर्ब। हमारे कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हम अपनी वीडियोस में NCERT हिंदी के नोट्स भी इंक्लूड करें। सो गाइस, योर विश माय कमांड, हियर दे आर। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जिन टॉपिक्स का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आगे पढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि हम लोग ने पिछली वीडियो में केमिकल इक्वेशन के बारे में समझा था और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में समझा था। ठीक है। यस, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। The answer to your question is no, because the oxygen atoms on both sides are not same. और सही जवाब देकर इन 5 लोगों ने जीत लिया है 1 घंटे का सेशन हमारे साथ, जो कि लाइव रहेगा और ये लोग उसमें अपने कोई भी डाउट्स और डिफ़िकल्टीज पूछ सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। So which chemical equation are we going to balance first? सबसे पहले हम वही इक्वेशन बैलेंस करेंगे जो हमने अपने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन में पूछी थी। Okay, so let's see how we are going to deliver a balanced equation for the formation of water molecule. इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 5 स्टेप हैं। अच्छा, तो क्या सभी इक्वेशंस को बैलेंस करने में 5 स्टेप लगते हैं? नहीं, डिपेंड करता है कि कौन सी इक्वेशन में कितनी ज़रूरत है, लेकिन तरीका सबके लिए सेम है। ठीक है, तो देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम इक्वेशन को लिखेंगे और इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर LHS लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड पर RHS। फिर उसके बाद हम LHS की तरफ जाएंगे और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट करके लिख लेंगे। जैसे कि इस वक्त LHS साइड पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं और नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स भी 2 हैं। और अगर हम RHS की बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स सिर्फ 1 है। स्टेप 1 समझ में आ गया। व्हाट अबाउट स्टेप 2? स्टेप 2 में जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारी RHS में नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स की कमी है, तो इसीलिए हम ऑक्सीजन एटम्स को बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है यानी कि RHS में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ हाइड्रोजन को होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2 हमारा पूरे वाटर मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई होगा, H2 में भी और O में भी। As we can see in the bottom equation, yeah. Okay, so what about step 3? स्टेप 3 में क्योंकि हमने अपने RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि हमारे LHS और RHS में नंबर ऑफ़ एटम्स अब कितने हैं, जैसे हमने स्टेप 1 में किया था। एज़ यू कैन सी कि अब हमारे LHS में नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं एंड नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स भी 2 हैं। However, LHS में हाइड्रोजन एटम 4 हैं और ऑक्सीजन एटम है 2। और क्योंकि अब हमारी LHS में नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स सिर्फ 2 हैं, तो इसलिए अब हमें उन्हें बढ़ाना होगा। तो फिर चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। हाँ, बिल्कुल। स्टेप नंबर 4 में क्योंकि हमने देख लिया है कि अब कमी हमारी LHS में है, तो LHS में हाइड्रोजन एटम्स को बढ़ाने के लिए हम H2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हमारी इक्वेशन बन गई है 2H2 plus O2 कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इसी के साथ हमारा स्टेप 4 पूरा होता है। वाह, तो हम आ गए हैं हमारे स्टेप 5 पर। स्टेप 5 में हम हमारी फाइनल इक्वेशन को फिर से लिखेंगे और स्टेप 1 की तरह LHS और RHS में नंबर ऑफ़ एटम्स को फिर से चेक करेंगे। Yes, and I can see on the left hand side there are 4 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen, as well as on the right hand side there are 4 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen, which is exactly the same. और क्योंकि हमारी LHS और RHS इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। Wow, this is nice way of balancing equation. और हमारे अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आगे इक्वेशंस को बैलेंस करना, जो कि हमारी बुक में नंबर 1.4 है। Meanwhile, you guys continue to like, share, subscribe our channel, and do not forget to hit the bell icon
थैंक यू।